को रिकवर कर लिया गया है। जी हां, दोनों की चैट हिस्ट्री में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पहला ये कि चैट में हवाला कारोबारी से पैसों के लेन देन का जिक्र है। बताया जा रहा है कि राज ने हवाला कारोबारी से 50,000 रुपए लिए थे और राज ने दोस्तों को 50,000 रुपए देकर के शिलोंग भेज दिया। राज का पेटीएम सोनम इस्तेमाल कर रही थी। हनीमून की बुकिंग राज के ही पेटीएम से की गई थी। पुलिस को जांच में 4 संदिग्ध बैंक अकाउंट्स मिले हैं, जिन चारों बैंक अकाउंट्स में लाखों के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ। देवास का कोई जितेंद्र रघुवंशी है जिसका अकाउंट इसमें एक्टिव था और अब जितेंद्र रघुवंशी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और इस पूरे मामले से जुड़ी, सोनम रघुवंशी से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर वो ये कि सोनम का प्लान बी भी डिकोड हो गया है। सोनम को पहले राज रघुवंशी ने ना नुकर करी कि वो हत्या नहीं करेगा, वो मारेगा नहीं, तो इस बात की आशंका सोनम को थी कि हो सकता है कि ये चारों मौके पर पहुंचकर मर्डर करने से पीछे हट जाएं। इसलिए सोनम ने एक सेल्फी प्लान तैयार किया था कि सेल्फी लेने के दौरान उसे खाई से धक्का दे दूंगी और काम खत्म। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया। सोनम ने राजा की हत्या के लिए प्लान बी तैयार किया था। मेघालय पुलिस ने इस पूरी पूछताछ में प्लान बी को डिकोड कर लिया और तैयारी थी कि आरोपी यदि नहीं मार पाते तो सोनम ही राजा को मार डालती। सेल्फी के बहाने राजा को खाई में धक्का देने का उनका प्लान था। दो हमारे सहयोगी, एक प्रीति और मिथिलेश, दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस पूरे मामले पर मिथिलेश, जो दो बड़ी खबर आई है, पहले तो आप ये बताइएगा कि ये जितेंद्र रघुवंशी के बारे में क्या डिटेल मिल पा रही है। ये जो हवाला से जुड़े लोग हैं, जो अकाउंट्स इसमें यूज हुए, उनके बारे में क्या छानबीन चल रही है और क्या मध्य प्रदेश पुलिस इसे इन्वेस्टिगेट करेगी या फिर मेघालय शिलांग पुलिस करेगी, इस बारे में क्या है डिटेल्स? देखिए, इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है फिलहाल अब जो है वो इंदौर पुलिस करेगी, क्योंकि जांच के दौरान भी ये बात सामने आई थी कि राज और सोनम जो है दोनों के अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें लगातार लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ और वो नाम सामने आया जितेंद्र रघुवंशी का, और ये जितेंद्र रघुवंशी का अकाउंट देवास का है। अब देखिए, हवाला कारोबार का मामला भी सामने आ चुका है, तो अब ये वाला जो एंगल है, इस एंगल पर अब इंदौर की क्राइम ब्रांच यानी इंदौर की पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूं और इस वक्त हमें एक इनपुट मिला हुआ है। हमें वो बड़ी जानकारी सामने आई है कि जहां पर 25 तारीख को सोनम पहुंचती है और इंदौर में उसी मकान में, किराए के मकान में जो कमरा है, वहां पर वो 2 दिनों तक राज के साथ रुकी हुई थी। इस वक्त हम भी उसी जगह पे जा रहे हैं, उसी स्थान को हम भी तलाश रहे हैं। एक इनपुट न्यूज़ 18 के पास आया, उस स्थान पर भी हम पहुंचने वाले। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, अभी कामाख्या मंदिर के दर्शन की बात चल रही थी। ये सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था। सोनम ने शादी के बाद राजा से कहा था, हम पति पत्नी की तरह तब तक नहीं रहेंगे जब तक हम मां कामाख्या के दर्शन नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें दूर रहना होगा। इस तरीके की बातें सोनम ने राजा से कही थी और ये कहा था कि सबसे पहले हम कामाख्या मंदिर के दर्शन करेंगे, और यही प्लान का हिस्सा था कि वो राजा को कामाख्या मंदिर दर्शन के लिए लेके गई थी। दूसरी हमारी जो सहयोगी है वो लगातार शिलोंग से है, वो न्यूज़ 18 में बड़ी जानकारी उन्होंने दी। अब दूसरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि कैसे एक एक रूट के बारे में सोनम को पता है, क्योंकि सोनम इससे पहले कई मर्तबा कामाख्या और शिलोंग वाला जो रूट है वहां पे घूम चुकी है। उसके वो अपने परिवार के साथ पिछले साल ही वहां पर गई थी, यानी वो जो पूरा रास्ता है वो पहले से सोनम को पता है। सोनम को वहां की एक एक रूट पहले से पता था, इसीलिए राजा की हत्या की जो स्थान है सोनम ने वो तय किया था शिलोंग में, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से शिलोंग को जानती थी। और इसलिए उसने कहा था कि इस राज को कि तुम पैसे देकर जो सुपारी किलर्स को हायर करो, उन्हें पैसे जितने चाहिए, लाखों रुपए जो भी देने होंगे वो पैसे मैं दूंगी। और इसलिए राज ने 50,000 रुपए हवाला कारोबारी से लेकर इन तीनों सुपारी किलर्स को दिए कि ये आसानी से शिलोंग तक पहुंच सके। लेकिन कहीं भी